अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 में हमें बेसिक क्या है, 4 स्टेप्स होते हैं हमारे मैथ्स में नॉर्मली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमें ये समझना है हमें कब ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड करना है। इसके लिए पहले हम एक तो आपको एग्जांपल्स बता देंगे। जैसे हमारे पास पहली प्रॉब्लम इसमें दी हुई है, एक जगह की हमें पॉपुलेशन बताई हुई है, इतनी पॉपुलेशन थी वहाँ पर 1991 में। इन द ईयर 2001 वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़कर पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है। तो अब उन्होंने पूछा व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001। पहले इतनी थी, 2001 में इतनी बढ़ गई, एक्चुअल में अब कितनी है। हमारे पास एक अमाउंट हमारे पास है, उस वक्त इतनी पॉपुलेशन थी, उसके बाद इतनी अमाउंट से बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई। टोटल मतलब कहीं भी हमारा टोटल आएगा, सब मिलाकर कितना हुआ, इन सबको जोड़कर कितना हुआ, अब उनके पास कितना जुड़ गया, टोटल उनके पास कितना इकट्ठा हो गया, इस तरह की कुछ भी बातें आती है। तो मतलब हमें उन सबको प्लस करना है, उन सबको ऐड करना है। हमारी ये पॉपुलेशन पहले थी और इतनी उसमें बढ़ गई है, और अब कितनी हो गई। ऑब्वियस है, किसी जगह की पॉपुलेशन इतनी है, उसके बाद इतने लोग वहाँ बड़े हैं, कुछ आए हैं रहने, वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग नए बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, तो उसके बाद वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो अब हम इनको प्लस करेंगे, पुरानी पॉपुलेशन में उसको ऐड करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा अब वहाँ पर एक्चुअल में कितने लोग हैं। ठीक है, पहले हम इसका लिखेंगे डिटेल के 1991 में आपने स्टेटमेंट्स खुद लिखनी है। मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं दूंगी, क्योंकि आपकी क्लास टीचर आपको होमवर्क देती है या आपको समझाती हैं, तो आपकी ड्यूटी है आपको उसको पूरा डिटेल में खुद लिखना है। नहीं समझ आता तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स के साथ या सम सॉल्व कर कर आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये काम आपका है। मैं सारे सॉल्यूशंस दूंगी, तो आप अब अपना माइंड कब यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स में सॉल्व करके बता रही हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में से 1-2 सम्स बताऊंगी, कुछ डिटेल्स उस पर से बताऊंगी। सॉल्व आपको खुद ही करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने खुद सॉल्व कर कर आगे निकलना है। ठीक है, 1991 में द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991 वॉज 235,471, 2,35,471. Okay, it was increased by 72,958 in by 2001 पे आकर उसकी इतनी बढ़ गई। तो अब एक्चुअल में 2001 में पुरानी पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन मिलाकर टोटल कितनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर in 2001 is equal to 2,35,471 plus 72,958, and that comes to 308,429। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब आप 6th के स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे आपको प्लस माइनस नहीं सिखाना है, आपको प्लस करना आता है, आप इनको प्लस करके देख सकते हैं। योर आंसर विल बी 3,08,429। ओके, ये हमने प्लस किया। इसको समझने के करने के आपकी माइंड कैसे आपको समझाता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपका आंसर सही होना चाहिए, मेथड आपका सही होना चाहिए। हर कोई अपने मेथड से करेगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। अगर आप आंसर निकाल देते हैं सही, जो क्वेश्चन आपको टीचर ने पूछा है आप वो आंसर दे देते हैं, आपका आंसर कभी भी सम आपका गलत नहीं किया जा सकता। अब आप बड़ी क्लास में हैं, आपको पैटर्न फॉलो नहीं करने हैं, आपको हमें सही आंसर निकाल के देना है। आपके यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन थी इस साल में, उसके बाद इतने लोग और ऐड हुए हैं, अब वहाँ टोटल कितनी पॉपुलेशन है, आप इन दोनों को प्लस करेंगे, आपकी पॉपुलेशन निकल आएगी। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज इन अ स्टेट number of cycles were sold in 2002 to 2003. The number was 7,43,000. ठीक है, इतने साइकिल्स सोल्ड हुए हैं हमारे
ईयर 2002 टू 2003, ठीक है। उसके बाद इन ईयर 2003-4 साइकिल नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड वर 2003-2004 वर 8,01,000, ठीक है। नाउ इन विच ईयर द मोर बाइसाइकिल्स वर सोल्ड एंड हाउ मैनी मोर। अब हमने टोटल नहीं पूछा कि इन 2 सालों में कितनी बिकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने उनको बताना ही नहीं है टोटल, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो पूछ रहे हैं किस साल में ज़्यादा बिकी हैं, तो इसके लिए कोई सॉल्व करने का कोई अलग से मेथड नहीं है। दिस इज़ ऑब्वियस, हमें क्लियरली शो हो रहा है दिस नंबर इज़ 7 लाख एंड दिस नंबर इज़ 8 लाख। सो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट द सेल of 2003 to 2004 was more than 2002 to 2003, ठीक है। क्लियर था, इसके लिए कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। 7 लाख और 8 लाख में क्लियर है, 8 लाख ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा सेल हुई है। 1 लाइन आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है बाय हाउ मैनी मोर, कितनी ज़्यादा सेल हुई है। इस साल इतनी हुई, दूसरे साल ज़्यादा हुई, कितनी ज़्यादा, दोनों में डिफरेंस कितना। अब देखिए जहाँ आपसे पूछा गया डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में कितना फ़र्क है, उसमें कितना ज़्यादा है, उसमें कितना कम है, जहाँ दोनों में कंपैरिजन या डिफरेंस ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वहाँ हम इनको माइनस करेंगे, और माइनस हमेशा किस में होता है, बड़े डिजिट में छोटे को माइनस करते हैं। तो हमने पहले ही उनको बता दिया कि 2003 और 4 में ज़्यादा सेल हुई है, तो हम 2003-2004 की सेल में से माइनस करेंगे 2002 और 2003 की सेल्स को, ठीक है। इसकी सेल्स को, नॉट इन दीज ईयर, इन ईयर्स को माइनस नहीं करना है, इनकी सेल्स को। 7,43,000 माइनस 8,01,000, सॉरी, ठीक है। इनको हमने माइनस करना है। इसके लिए हमारा आंसर है ये क्या करा है, 8,01,000 माइनस 7,43,000। अब हम इसको माइनस करेंगे, द आंसर विल बी ठीक है 57,100। इतनी सेल हमारी 2003 और 4 में ज़्यादा हुई, इतना फ़र्क आया, हमारी 2 सेल्स में इतना फ़र्क आया। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉपी है, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, ठीक है। और हमारे पास कॉपीज़ कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ वी हैव 11,980। हमें बताना है टोटल कितनी पेजेस हैं हमारे पास, एवरी डे कितने पेजेस प्रिंट होते हैं। टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे इतनी कॉपीज़ प्रिंट होती हैं। तो हमें बताना है टोटल कितने पेजेस प्रिंट होते हैं। एक पब्लिकेशन हाउस प्रिंट करता है न्यूज़पेपर, ओके, उसमें हर एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन नंबर ऑफ पेजेस इन अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में कितने पेजेस हैं, 12, ओके गुड। और कितने न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं डेली, नंबर ऑफ डेली कितने होते हैं, 11,980। अब ये देखो, इतने न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं
और हर न्यूज़पेपर में इतने पेजेस होते हैं। अब हमें बताना है कितने। अब आप खुद देखो 11,000 कुछ या अप्रॉक्स 12,000 के करीब है, ओनली 20 न्यूज़पेपर्स कम है, 12,000 के करीब न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं और हर न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं। तो टोटल कितने पेजेस होंगे, मतलब इससे कई टाइम्स, इट वुड बी 12,000 टाइम्स वन न्यूज़पेपर, एक से इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। हमारा आंसर जब भी कई टाइम्स में जा रहा है, मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स, तो हमारा आंसर ऑब्वियस है मल्टीप्लाई होकर ही निकलेगा। एक चीज़ का बताया है और हमें ऐसी कई चीज़ें हमारे पास और हैं। हमारे पास एक के पास एक फ्रूट है, एक फ्रूट ही हमारे 10 स्टूडेंट्स के पास हैं, तो हमारा सेम चीज़ अगर 10 लोगों के पास, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसको प्लस नहीं करेंगे, एक 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 करके प्लस करने में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर मल्टीप्लाई होके निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस डेली पेजेस जो प्रिंट होते हैं कैसे निकलेगा हमारा, 12 इंटू 11 980, ठीक है। न्यूज़पेपर्स को पेजेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट द सॉल्यूशन इज़ लाइक ठीक है। हमारा आंसर टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1,43,760, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकलेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ अ पेपर। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला समय है, इसमें आपको दोनों चीज़ें समझ आएंगी कहाँ क्या चीज़ करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स ऑफ अ न्यूज़पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ नोटबुक। किसी हम नोटबुक बनाने के लिए कई फैक्ट्री में इतने इतने पेजेस नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स आती है, शीट्स ऑफ पेपर, जो फैक्ट्री से पेपर बनकर निकलता है, जिसको काट कर उस पर पेपर की लाइंस प्रिंट होती हैं। पेपर बहुत बड़े रोल्स में आता है, तो वहाँ पर 75,000 शीट्स आती हैं। शीट्स आती हैं, शीट्स को कट कर कर उसमें से क्या बनाया जाता है, पेजेस, ठीक है। पेजेस को जोड़कर क्या बनाया जाता है, नोटबुक, ठीक है। अब आप देखिए, शीट्स आएंगी, बहुत बड़ी शीट्स, बड़ी शीट्स में से कट कर कई सारे पेजेस निकलेंगे। एक शीट को काटा जाएगा, उसमें बहुत सारे पेजेस बनेंगे, तो शीट्स से पेजेस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक शीट्स में, अगर एक शीट में हमारे इसमें इसके अकॉर्डिंग 8 पेजेस बनते हैं, तो जितनी भी हमारी शीट्स होंगी, हर शीट का 8 पेजेस बनेंगे, तो हमारी शीट्स मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो हमारे नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। जितनी भी शीट्स होंगी, हर शीट में 8 पेजेस निकलते हैं, तो जितनी भी हमारी नंबर ऑफ शीट्स होंगी उससे हमारे पेजेस निकल आएंगे। फिर उन पेजेस में से कुछ पेजेस अमाउंट होती है, इतने पेजेस मिलाकर हम उसको स्टेपल करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड कर कर हमारी नोटबुक बनती है। कितने पेजेस को मिलाकर हमारी एक नोटबुक बन रही है, 200 पेजेस। 200 पेजेस से हमारी नोटबुक बनती है, तो ज़्यादा पेजेस, शीट से बहुत ज़्यादा पेजेस बन गए। अब इतने इतने पेजेस से एक एक नोटबुक, अब पेजेस के मुकाबले नोटबुक का नंबर तो कम होगा, पेजेस से डिवाइड होकर हमारी नोटबुक निकली, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ शीट्स थी, उसको काटा गया, पेजेस की क्वांटिटी बढ़ गई। पहले शीट्स आई थी इतनी शीट्स, पेजेस हो गए हमारे इतने, कटने के बाद पेजेस हो गए बहुत सारे। जैसे हम किसी एक पेपर को लेते हैं, पेपर एक होता है, उसको फाड़ लेंगे तो बिट्स ऑफ पेपर हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उतने बिट्स ऑफ पेपर को हम कंबाइन करके रबड़ चढ़ा दें तो वो हमारा एक कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतने से इतना और फिर इतना, इतने से मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा, मल्टीप्लाई से डिवाइड होकर फिर कम। जब हमने आंसर बड़े की तरफ जाना है तो हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, कम की तरफ जाना है तो डिवाइड होकर जाएगा, ठीक है। ये तब
जब क्वांटिटी हर बार सेम होती है। यहाँ पर हर शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हर 200 पेजेस की एक बुक बन रही है इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 200 से, क्योंकि हर बार क्वांटिटी सेम जा रही है। कंटिन्यू हर शीट में से 8 ही पेजेस निकल रहे हैं, हर 200 पेजेस से एक नोटबुक बन रही है, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर हर बार हर शीट में से किसी में से 6, किसी में 4, किसी में 3 पेजेस निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पर अलग अलग उनको प्लस करेंगे, और फिर अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस की बुक्स बन रही है तो हम उनको माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर बार 8 ही पेजेस निकल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, हर बार 200 पेजेस से एक बुक बन रही है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर दिया है हमें इन्होंने शीट्स का 75,000 शीट से पेजेस बने, हर शीट्स में 8 पेजेस निकल रहे हैं तो 75 × 8 हमारा हो जाएगा 6 लाख पेजेस, ठीक है। 6 लाख पेजेस का आगे हमने नोटबुक में कन्वर्ट करके निकालना है आंसर। 6 लाख पेजेस को 200 पेजेस पर नोटबुक, 6 लाख पेजेस के कितनी नोटबुक्स बन जाएंगी, वी विल डिवाइड बोथ ऑफ देम। तो इनको डिवाइड करके हमारा क्या आंसर आएगा, इट विल बी 3000 नोटबुक्स, ठीक है। दिस वीडियो इज ओवर बाय नाउ। इसमें हमने क्या रिवाइज करा है, एक्सरसाइज 1.2 की रिवीजन एक्सरसाइज या प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी 1.2। 1.2 में अलग अलग तरह के सम्स हैं, किसी में आपको ऐड, किसी में डिवाइड, किसी में मल्टीप्लाई, किसी में सब्ट्रैक्शन, सब कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे किसमें क्या कैसे, मैं कुछ सम सॉल्व करके बताऊंगी आपको, बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ।